मेरे लिए तो ये जैसे आप भगवान को ट्रीट करते हैं तो वो एज अ भगवान होते हैं, मेरे लिए भगवान नहीं है, मतलब एज अ पर्सन है मेरे लिए ये। मैंने खाना भी खिलाती हूँ, इनके साथ सोती भी हूँ, बातें भी करती हूँ, टीवी भी दिखाती हूँ, मेकअप भी करती हूँ। तो हाँ, मैं दिखाना चाहूँगी मेरे कान्हा। कोरोना को हराने के लिए व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसी तरह परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, हमारा ऑफिस हो या कोई भी स्थान हो, व्यवहार व्यक्ति का परिचायक होता है। तो आज मेरे साथ एक ऐसी ही युवा ऊर्जावान पब्लिक रिलेशन के सेक्टर में अपना कैरियर बनाने वाली जावरा की एक युवा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शिवानी दवे। शिवानी, आपको नमस्ते। शिवानी ने इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से जो है मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन की एजुकेशन ली है और अभी काफ़ी अच्छा एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो हम शिवानी से समझते हैं कि पब्लिक रिलेशन क्या है, मास कम्युनिकेशन क्या है। शिवानी, सबसे पहले बताइए आपने एजुकेशन में क्या किया है? मैंने यहाँ से 12th किया है, देन वहाँ दिल्ली से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन। ओके, यानी पत्रकारिता और जनसंचार। जी। तो आपने आमतौर पे जो है लड़कियां अलग अलग सेक्टर्स में करियर की सोचती हैं, आपने जर्नलिज्म और ये सेक्टर क्यों चुना? पहले से इंटरेस्ट था, प्लस पापा को देखकर और ज़्यादा इंटरेस्ट आया इस फील्ड में, फिर लगा भी कि मैं कैलिबर है इस वजह से। ओके, तो जब आपकी ये जो एग्ज़ाम जो आपने जो डिग्री ली है इसके लिए आपने क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था? एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे, कोई भी अगर इससे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते? ऑनलाइन सर्च किए थे कॉलेज और इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन ही हम लोगों का कॉन्टेक्ट किया था हम लोगों ने, और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हुआ था। अच्छा, उसमें सेकंड पोजीशन आई थी। मतलब ऑल इंडिया लेवल पे आपका सेकंड जी। कितना परसेंटेज था आपका? हाँ, नंबर वैल्यू थे 600 ऑन 586 आए थे। तो शिवानी, पब्लिक रिलेशन क्या है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पब्लिक रिलेशन का हिंदी जनसंपर्क। जी। तो जनसंपर्क क्या है, उसका एक आम आदमी उसको कैसे समझे? अब वैसे तो मीडिया में जैसे बहुत सारी फील्ड्स हैं, हम लोग ले लें, फोटोग्राफी है, रिपोर्टिंग है, एंकरिंग है, वैसे ही एक पार्ट है पब्लिक रिलेशन। बेसिकली ये होता है बड़े बड़े लोगों के लिए, उन लोगों को नॉर्मल पीपल से, आम जनता से कांटेक्ट करने के लिए, उनको उसमें कनेक्ट रखने के लिए होता है। जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का आपने सुना होगा कि हमारा पीआर ऐसा चल रहा है आजकल सोशल वेबसाइट प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वो सारी चीज़ें उनकी, हर चीज़, हर गुडविल उनकी पब्लिक रिलेशन सेक्टर से होती है। तो जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड ले लीजिए, हॉलीवुड ले लीजिए, हर कोई एक पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव नीडेड है। हाँ जी, यानी कि हर कंपनी का एक पार्ट जो है वो पब्लिक रिलेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। निश्चित ही पब्लिक रिलेशन यानी कंपनी का अपने कस्टमर्स और पब्लिक से अगर रिलेशन अच्छा होगा जी, तो वो कंपनी ग्रोथ करेगी। जी। तो वैसे ही हमारे परिवार और समाज में भी पब्लिक रिलेशन हर व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखा जाए तो बेस ही हमारा फैमिली है, यहीं से बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं, तो पहला कांटेक्ट, पहला कनेक्शन फैमिली से होता है, फिर बाहर सोसाइटी में होता है, सोसाइटी से पहचान होती है कि हम सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी पब्लिक से कनेक्शन होता है। तो फर्स्ट मेरे अकॉर्डिंग तो पहला कनेक्शन फैमिली देन सोसाइटी होता है। तो ऐसी क्या, मतलब आप जो है हमको कुछ सूत्र दीजिए या टिप्स दीजिए जो पब्लिक रिलेशन में हर व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में उसको अपनाए तो उसको जो है काफ़ी फ़ायदा हो। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस आप पोलाइटली सबसे बिहेव करें, कांटेक्ट में रहें। जैसे स्पेशल ऑकेजन होते हैं, रेगुलरली बात ना भी करें तो बर्थडे हो गया, एनिवर्सरीज हो गई, किसी का कोई इवेंट है तो उनमें उनसे कनेक्टेड रहें। तो सामने वाले के भी माइंड में एक माइंडसेट रहता है कि हाँ ये इंसान मुझसे कनेक्टेड है, भले हम उनसे रेगुलरली बेसिस पे कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, दैट्स फाइन, बट एक है तो होता है कि लाइक मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, ये चीज़ कम्युनिकेशन। बाकी प्रोफेशनली थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, यानी जो हमारे लोग हैं उनका हालचाल हम पूछते रहें उन्हें ऐसा ना लगे, क्योंकि आजकल हेलुसिनेशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। अगर हम लोग लोगों से कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आई डोंट थिंक सो कि इनकी ज़रूरत होती है, ना होती है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि हम सामने वाले को बार बार उसका हालचाल पूछ रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा हम
इरिटेशन होती है, कभी कभी होने लगता है, लाइक कोई इंसान आपको, तो वहाँ वो हम लोगों को एक ह्यूमन नेचर भी होता है कि हम किसी को बार बार पिंग कर रहे हैं तो सामने वाला अगर बिजी है या कुछ है तो इरिटेट होने लगता है। वो मेंटेन हमें खुद से करना चाहिए कि लाइक किसी अगर सामने वाला इतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इक्वली कर रहा है तो देन फाइन, बट नहीं कर रहा है तो फिर आप भी थोड़ा सा अपने हिसाब से मेंटेन करें। अच्छा, सोशल लाइफ में कैटेगरी का काफ़ी वो चलता है कि ये एलिट वर्ग है, ये नीचे वाला है, ये है, तो उसमें भी बिहेवियर काफ़ी व्यक्ति का चेंज हो जाता है। बहुत चेंज हो जाता है, बट एक इंसान जो डाउन टू अर्थ है, जो सबसे इक्वली बिहेव करता है, उसका कनेक्शन, उसका रिलेशन सबसे इक्वली जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। वो नीचे वाले लोगों से भी कनेक्ट कर पाता है और अपने अपर सुपीरियर से भी, तो वही चीज़ ज़्यादा नहीं होती है। बाकी आई डोंट थिंक सो कि जो चीज़ें लोग करते हैं कि ये हमसे लोअर है और ये हमसे सुपीरियर है, वो सारी चीज़ें आजकल इस एरा में तो मैटर नहीं करती हैं। अच्छा शिवानी, आप मीडिया में भी आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है जी। तो मैं मीडिया की भूमिका पे आपसे जानना चाहूँगा कि एक मीडिया की समाज में क्या भूमिका है? बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है आज के दौर में, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को हर इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर सेक्टर से, नॉट इन, पहले ऐसा होता था कि मेन फोकस पॉलिटिक्स पे होता था, इलेक्शंस पे होता था, पर आजकल हर चीज़ कवर हो रही है। आप देख लें, धार्मिक चीज़ें भी हैं, रिलीजियस भी हैं, एजुकेशन भी है, पॉलिटिक्स भी है, बॉलीवुड भी है, एंटरटेनमेंट, हर चीज़ आजकल मीडिया के थ्रू कवर हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें मीडिया ने इजी भी कर दी हम लोगों के लिए, लाइक घर बैठे बैठे हम टेलीविजन, ऑन टेलीविजन, सोशल मीडिया पे, हर जगह मीडिया का अपना अपना एक इन्वॉल्वमेंस है। मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मीडिया का जो अभी जो स्वरूप है, जी। जिस तरह से अभी वर्किंग है, उसमें आप क्या देखती हैं कि कुछ और होना चाहिए? जैसे आजकल कहा जाता है कि सब कुछ सेट होता है, जी। तो उनमें क्या चेंज होना चाहिए? मीडिया में क्या बदलाव होना चाहिए? जैसे एक नॉर्मल इंसान बाहर से देखता है, बहुत फैम दिखता है उसे कि भाई टीवी पे एंकरिंग एंड ऑल, तो बड़ा अच्छा लगता है, पर एक देखने में, एक उस जगह पे काम करने में, रहने में बहुत डिफरेंस होता है। स्ट्रगल बहुत है। मीडिया फील्ड ऐसी है, बहुत स्लो ग्रोथ है, कहीं से रिसोर्स है या कुछ है, आपकी पहचान है तो फिर ठीक है, एक अच्छे लेवल पे हो जाता है। बट अगर जैसे फ्रेशर है और खाली अपने काम से कर रहे हैं तो थोड़ी सी स्लो ग्रोथ है। और स्पेशली फॉर वुमेन्स और गर्ल्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लाइक बहुत डिफ़िकल्टीज भी फेस करना पड़ती है। अगर आप ब्लंट नहीं है और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सामने आती हैं, पहली बार आती हैं, कुछ घबरा जाते हैं, कुछ डर जाते हैं, बट अगर हम उस चीज़ को फेस ऑफ नहीं करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, वो तो है, बिल्कुल सही कहना आपका, लेकिन वही बात आती है कि सब कुछ सेटअप रहता है, कुछ सेट रहता है। नए व्यक्ति को जो है वही जो सीनियर्स हैं, जो लोग सीनियर्स हैं वो अपनी पोजीशन छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो नए लोग आ रहे हैं, जो यूथ है, वो अपनी अलग थिंकिंग लेके आ रहा है, अपने नए आइडियाज़ लेके आ रहा है, बट उन लोगों को इतना ब्रॉटअप किया है। ऐसा नहीं है कि हर जगह ये है, कुछ जगहें हैं जो चांस देती हैं, जो प्लेटफॉर्म देती हैं, बट ये है कि जो सीनियर्स हैं उनको उनका एक्सपीरियंस भी बहुत है, वो चीज़। और कई बार हम देखते भी हैं, जैसे अभी बॉलीवुड में एक इंसिडेंट हुआ सुशांत सिंह राजपूत का, तो वो एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से बॉलीवुड हुआ, मीडिया हुआ, हर फील्ड में ले लीजिए आप, एक आउटसाइडर का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें कई बार जो टैलेंट होता है वो भी जो है कहीं ना कहीं टैलेंट रह जाता है। तो उसके लिए क्या रास्ता, आप क्या देखती हैं, उसके लिए क्या करें? हम भी उनमें से कोई भी एक हो सकता है कि जो बड़े किसी सेक्टर में, पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही होता है, वहाँ भी कोई नहीं चाहता कि जो है कोई नया व्यक्ति आगे आए, और सारे सेक्टर्स में। तो इसके लिए आपका क्या थिंकिंग है, इसके लिए फिर क्या करें? गिव अप नहीं करें। देखिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। वो इंडिविजुअल था बट स्टिल काम कर रहा था, उसने अपनी अलग पहचान बनाई, उसके फैन में उसकी एक अलग पहचान थी, बाकी न्यू कमर्स के उन्होंने अपनी एक वर्किंग से अलग और पॉलिटिक्स में ले लें तो एक स्पेसिफिक किसी पार्टी का होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको अपनी लिए और अपनी जनता के लिए कुछ अच्छा करना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे यहाँ चुनाव हुए थे, बीजेपी कांग्रेस, बहुत सारे नेता इंक्लूड हुए, कुछ बाहर हुए, उन लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, कुछ जीते भी। तो रास्ता होता है बट गिव अप ना करें, हार ना मानें। बहुत अच्छी बात बताइए। जैसे एनर्जेटिक शिवानी है वैसे ही आपने बात कही कि हार नहीं मानना चाहिए किसी भी सेक्टर में, तो बहुत अच्छी बात है। अब कोरोना को लेके आपका क्या कहना है? कोरोना जो सिचुएशन आई है उस पर आपका क्या थिंकिंग?
देखिए सिचुएशन तो नेचर का वो है ये, बट हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल फील्ड में जितने डॉक्टर्स हैं और सारे स्वास्थ्य कर्मी हैं हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवानी के पापा जो हैं वे स्वास्थ्य विभाग के मीडिया प्रभारी हैं जावरा के, श्री शैलेंद्र जी दवे। और साथियों, निश्चित ही वे पहले दिन से कोरोना योद्धा की भूमिका में लगे हुए हैं और उनकी सेवाओं को जितना नमन किया जाए उतना कम है। तो वे भी लगे हैं और उनकी बिटिया शिवानी भी जो है वो पब्लिक रिलेशन में अपनी सेवाएं दे रही हैं। जितना क्लोजली मैंने पापा को देखा है इस कोरोना के टाइम पे, जैसे हम लोग तो नॉर्मल पीपल हैं, हम लोगों का घर पे बैठना, न्यूज़ देखना, हम उसी से चीज़ें जस्टिफाई करते हैं, जज करते हैं। पर जैसे क्लोजली पापा को देखा है, कोई न्यू केसेस आ जाते हैं तो रात में आए हैं, खाना खा रहे हैं, पर उसी वक्त उठकर जाना पड़ता है, सुबह जल्दी जाना पड़ता है। और ये टाइम ऐसा है कि बैकआउट नहीं कर सकते। अगर वही लोग बैकआउट कर लेंगे तो फिर हम लोगों के लिए कौन क्या करेगा। निश्चित ही। तो हर व्यक्ति जो है अपने अपने स्तर पर कोरोना से लड़ रहा है। पर हमारे लिए जो लड़ रहे हैं वो मेनली अभी तो हम लोग देखे जाए तो हमारे लिए एक भगवान है, उसके बाद डॉक्टर्स ही हैं जो इतना सब कर रहे हैं। अच्छा, भगवान का आपने नाम लिया है तो आजकल यंगस्टर्स बड़े वो हो गए थे कोरोना के पहले कि भगवान भगवान, तो उसको लेके आपका क्या वो है, स्पिरिचुअल पार्ट को लेके आपका क्या है? मेरा स्पिरिचुअल पार्ट तो मैं बहुत लाइक मेरे जो इष्ट है वो कृष्ण भगवान है। देखिए आप हाँ, तो हाँ जी, मेरे हर चीज़ में, मेरे हर काम में ये मेरे साथ रहते हैं। तो मैं भी यंग हूँ, मैं भी यूथ हूँ, मैं दिल्ली, यहाँ से दिल्ली गई, वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर में जैसे वहाँ मैं वहाँ उस तरह से रहती हूँ। पर एक अपना ट्रस्ट होता है, हम किसी पे थोप नहीं सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि तुम मंदिर चलो भगवान को मानो, वो अंदर से होता है। तो एक फैमिली का भी फर्क पड़ता है। जैसे हमारी फैमिली में स्टार्टिंग से ही हम लोगों को दादाजी हो गए, संस्कार ही हो गए, वही हम लोगों को पूजा पाठ वगैरह सिखाया। तो वही चीज़ें यहाँ से दिल्ली भी गई तो भी वही साथ है, यहाँ भी है तो साथ में है। तो आप क्या विशेष पूजा में क्या कोई मेरे लिए तो ये जैसे आप भगवान को ट्रीट करते हैं तो एज अ भगवान होते हैं, मेरे लिए भगवान नहीं है, मतलब एज अ पर्सन है मेरे लिए ये। मैंने खाना भी खिलाती हूँ, इनके साथ सोती भी हूँ, बातें भी करती हूँ, टीवी भी दिखाती हूँ, मेकअप भी करती हूँ। तो हाँ, मैं दिखाना चाहूँगी मेरे कान्हा। क्या बात है, बिल्कुल। देखिए साथियों की हर यंगस्टर्स का, हर व्यक्ति का एक आध्यात्मिक पक्ष होता है। तो हमारे शिवानी के जो इष्ट हैं, जो उनके सब कुछ हैं, उनके दोस्त भी हैं, इनके भगवान भी हैं। वहाँ तो मैं अकेली रहती थी, ये है मेरे कान्हा। तो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट ये है, लाइक कभी अकेला फील हुआ या बहुत सारी डिफिकल्टीज कान्हा जी हैं, और ये कान्हा जी अपनी उंगली पर सारी दुनिया को नचाते रहते हैं। तो ये शिवानी जी के कान्हा हैं और हम भी इन्हें प्रणाम करते हैं। तो वही है। पर अगर कहीं आप गॉड से कनेक्टेड है, भगवान से कनेक्टेड है, तो बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, बाकी सारी नेगेटिविटी आपसे ऑटोमेटिकली हट जाती है, ये चीज़ है। बिल्कुल। और कान्हा जी तो परम योगी कहे गए हैं, वे जो है योगी राज अगर किसी के आगे लगता है तो वो हमारे कान्हा जी। तो काफ़ी अच्छा शिवानी आपने हमको बताया। और आपका कोई मैसेज जो यंगस्टर्स के लिए, जो युवाओं की जो आधुनिक अभी का जो जीवन है, युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? हम लोग बहुत जल्दी होप छोड़ देते हैं। जैसे मेरी लाइफ में भी बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आई हैं कि चीज़ें लगता था सही ट्रैक पे जा रही हैं, पर होते होते कुछ ऐसा होता है कि काम नहीं होता, या तो हम लोग बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, लाइक होपलेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो वो ना करें, कहीं ना कहीं से कोई चीज़ें आ जाती है। मैं ऐसा नहीं कहती कि हम हर वक्त पॉजिटिव नहीं रह सकते, बिकॉज ह्यूमन नेचर है, हम लोग स्ट्रेस होगा तो ऑब्वियसली लेंगे, बट गिव अप ना करें। ये जो सुसाइड है और ऐसे सारे स्टेप्स हैं, ये बिल्कुल ना लें। कोशिश करें, कोशिश करने से सब चीज़ें होती हैं। अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद होगी, पर डेफिनेटली। और जो होता है वो पर्याप्त होता है, अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे। तो निश्चित ही सही बात है। और कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पार्ट अगर हर व्यक्ति की लाइफ में होता है जी, तो वो ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती। तो कम से कम ट्रस्ट रखें बस। अगर ट्रस्ट है तो पूरी तरह से रखें, 1% भी डाउट ना रखें। तो बहुत अच्छी बात है आपने। और तो शिवानी ने बहुत ही अच्छे हमको टिप्स दिए हैं, बहुत अच्छी बातें, हमको ऊर्जात्मक बातें की हैं। शिवानी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।